Hello student, in previous lecture, introduction part 1, we know about definition of set, then representation of set, two types of representation. First is roster form and second is set builder form. Then we know about types of set, first finite set and infinite set, then null set, then singleton set, then subset, and then power set. And now let's see universal set. What is the meaning of universal set? A set which is superset of all sets under consideration is called the universal set. It is denoted by omega or s or u. खास याद रखो, आप उसको ओमेगा से भी डिनोट कर सकते हो, आप या तो कैपिटल एस से भी डिनोट कर सकते हो, या तो आप कैपिटल यू से डिनोट कर सकते हो. ओके, यहां पर एनी सेट विच इज सुपर सेट. ये सुपर सेट क्या है? देखो, कोई दो सेट है ऐसा, मैं ऐसा लिखूं कि ए सबसेट बी. तो यहां पर ये जो बी है, ये जो बी है वो क्या है? सुपरसेट ऑफ ए. यानी कि ये बी है वो ए का क्या हुआ? सुपरसेट हुआ. और ये क्या है? सबसेट ऑफ बी. ये सबसेट है, बी का सबसेट. तो इसका मतलब ये क्या हुआ? सुपरसेट और ये सबसेट. तो देखो डेफिनेशन में क्या है? एनी सेट विच इज superset of all set under consideration is called the universal set. इसका मतलब क्या है? कोई भी एक सिचुएशन है, उसमें जितने भी सेट्स हैं, वो सारे सेट का जो सुपर सेट होगा उसे क्या बोलेंगे हम? यूनिवर्सल सेट. एक एग्जांपल लेते हैं. चलो, यहां पर मैं एक सेट ले रहा हूं. A इज इक्वल टू ऐसा है 1 2 3 4 5. कोई दूसरा सेट है B, वो ले रहा हूं मैं 4 5 6 7 और 8. और एक तीसरा कोई सेट है C, वो मैं ले रहा हूं 9 और 10. ऐसा. तो उसका यूनिवर्सल सेट कैसे लिखती है? देखो, तो ये एक सेट है 1 2 3 4 10. तो ये देखो, ये सारे सेट का ये सुपर सेट हुआ कि नहीं? ये सारे सेट का ये सुपर सेट है. क्यों? देखो, ये यूनिवर्सल सेट है, इसके ये सारे सबसेट है, तो इसको क्या बोलेंगे? उसका सुपर सेट. देखो 1 2 5, तो इसमें भी 1 2 5 आ गया. ओके, 4 5 6 7 8 इसमें भी है, 9 10 इसमें भी. तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट. खास याद रखना, यूनिवर्सल सेट को हम ओमेगा एस या तो कैपिटल यू से डिनोट करेंगे. बहुत इजी टॉपिक है यूनिवर्सल सेट. देन नेक्स्ट, वेन डायग्राम. वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम ये सेट्स को रिप्रेजेंट करने के पिक्टोरिकल फॉर्म है. चलो, पहले कोई एक सेट का एक एग्जांपल ले लूं मैं, इसके बाद वेन डायग्राम क्या है वो आपको समझ में आए. कोई सिचुएशन है, मैं लेता हूं, चलो उसमें यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8. ये यूनिवर्सल सेट है. कोई ए सेट वो है 1 2 3 4 5 ऐसा है. और बी सेट है कोई, वो है 1, मैं ऐसा ले लू 3 4 5 और 6. इसको मुझे वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, तो कैसे करूंगा? देखो, वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट है, उसको मैं रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करूंगा. यानी कि जो यूनिवर्सल सेट है उससे मैं क्या करूंगा? रेक्टेंगल. और उसके जो सबसेट है, यानी कि यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट है
उसको मैं सर्कल से डिनोट करूँ। कैसे, देखो इसको ही मैं मुझे ड्रॉ करना है वेन डायग्राम, तो कैसे ड्रॉ करूंगा ध्यान से देखना। ये हुआ उसका यूनिवर्सल सेट। अब एक चीज ध्यान से देखो, खास ये ए और बी, इसको कैसे लिखना है। देखो ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, और बी में कौन सा एलिमेंट है, 3 4 5, यानी कि 3 4 5 3 4 5 दोनों में आ रहा है, वो एलिमेंट दोनों में। तो मुझे कैसे करना है, देखो मैं ऐसे करूंगा, ये सेट है ए, ये सेट है बी। अब मुझे क्या करना है, एलिमेंट्स में लिखने हैं। देखो तो पहले तो कॉमन दोनों में कितने हैं, 3 4 5, तो इसका मतलब कॉमन जो यहां पर आएंगे दोनों में, देखो 3, ये 4, ये 5, ए और बी में। ओके, सिर्फ ए में है वो कितने हैं डिजिट, देखो 1 और 2 सिर्फ ए सेट में, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, 1 और 2, और सिर्फ बी में सिर्फ कितना आएगा, ये आएगा 6। ओके, ये तो आ गए ए और बी सेट में जो एलिमेंट्स है, बाकी कितने रहे, देखो 1 2 3 4 5 6, बाकी कितने हैं, 7 और है, तो ये यहां पर बाहर। ये हो गया वेन डायग्राम, ऐसा हम वेन डायग्राम ड्रॉ कर। एक और एग्जांपल ले लें, अगर ऐसे दो सेट है, उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, देखो यहां पर एक एग्जांपल ले लूंगा, ऐसा कोई यूनिवर्सल सेट है, मैं यहां पर एबीसीडी का एग्जांपल ले लूं, चलो अल्फाबेट डी ई एफ जी एच, ऐसा कोई एक सेट है और यूनिवर्सल सेट है, और ये कोई उसका सबसेट है एबीसी, और यहां पर डी ऐसा है, डी तक लिया ना, ई एफ जी एच ऐसा। तो अभी देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर एच निकाल दो। चलो यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल से, यानी कि रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ करोगे, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। इसके बाद देखो इसमें कोई कॉमन है, ए बी सी डी, यहां पर ई एफ जी कॉमन कुछ नहीं, इसका मतलब अलग सर्कल ड्रॉ करेंगे दो, क्योंकि दोनों सेट अलग है। अभी देखो ए में क्या है, एक तो ए बी सी और एक डी, और बी में ई एफ एन जी, और बाकी कौन सा है, एच, तो वो बाहर आएगा एच। तो उसका वेन डायग्राम ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। एक और एग्जांपल, अगर मैं ऐसा लूं, थर्ड एग्जांपल, कोई यूनिवर्सल सेट ऐसा है, यूनिवर्सल सेट में ले लूं कोई भी नंबर, चलो ले लूं 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ऐसा है कोई, यहां पर P लू, चलो P इज इक्वल टू है 8 9 10 11 और 12, और Q में कैसा लू, ध्यान से देखना 8 9 और 10। देखो ये इसका मतलब Q के सारे एलिमेंट P में, तो ये क्या होगा, ऐसा है ना, Q सबसेट P है, तो उसको कैसे वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो देखो उसका वेन डायग्राम पहले तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है। अभी देखो एक सर्कल और इसके अंदर एक सर्कल होगा, क्यों, ये बाहर का सर्कल है, वो कौन सा सेट रहेगा, बाहर जो सर्कल है वो P रहेगा ना, ये P है, और अंदर का Q,
ये क्यू से डिनोट करेंगे। अभी अंदर जो एलिमेंट्स पुट करेंगे, देखो इसमें क्या आएगा 8, 9 और 10। बाकी कितने हैं 11 और 12। तो यहां पर क्या आएगा 11 और 12। और अभी P और Q दोनों में नहीं, वो बाहर, यानी कि यहां पर 5, 6 और यहां 7। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। तो ये 3 एग्जांपल लिए, उसमें से आपको समझ में आ गया होगा कि वेन डायग्राम एक्चुअल में क्या है। ओके, देन न्यू टॉपिक ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। उसमें फर्स्ट यूनियन ऑफ सेट। क्या है यूनियन ऑफ सेट, देखते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट A and B is the of all those elements which are either in A or in B or in both। खास ये याद रखो। और this set is denoted by A union B। उसके यूनियन के साइन भी याद रखनी खास। A यूनियन B कैसे लिखते हैं, कैपिटल U जैसा साइन। ओके, एग्जांपल लेंगे, अच्छी तरह से समझ में आएंगे एक्चुअल में यूनियन क्या है। देखो एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेंगे हम। कोई एक सेट है A, मैं ले लू उसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सेट B, इसमें ले लू मैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अभी देखो मुझे क्या फाइंड करना है, A यूनियन B। A यूनियन B, तो एक खास डेफिनेशन क्या है देखो। तो union of two set A and B is the of all those elements which are either in A or in B or in both। इसका मतलब क्या है, ये दोनों का यूनियन में कौन से एलिमेंट आएंगे, या तो A में हो ऐसे, या तो B में है ऐसे, और जो दोनों में है वो भी ले लेना। यानी कि वो एक बार, क्यों एक बार लेना है, क्योंकि हमने सेट के डेफिनेशन में देखा कि कोई भी सेट है उसके जो एलिमेंट है यूनिक, यानी कि रिपीट नहीं होंगे। अगर यहां पर देखो, यहां पर 5, 6, यहां पर 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 है, तो यहां पर भी 3, 4, 5, 6, तो ये एक ही बार है। इसका मतलब ये दोनों का कंबाइन जो सेट, पर उसमें जो दोनों में है वो एक ही बार लिखना है, बाकी सब एलिमेंट लिखना है। सिंपल बता दूं, ये 2 सेट है, उसमें से दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो एक ही बार लिखना है, बाकी सब लिखना है। इसका मतलब इसका A यूनियन B क्या होगा, देखो तो सारे एलिमेंट तो ये तो आ ही जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद देखो इसमें 3, 4, 5, 6 तो आ गया, तो अब बाकी कौन सा है 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हो गया A यूनियन B। समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल देखो, ये P है, इसमें मैं ले लू A, E, I, O, U और Q, इसमें मैं लू X, where X is alphabet अभी देखो P यहां पर क्या है, P में A, E, I, O, U यानी कि वोवेल्स है, और Q में क्या है X, where X is alphabets। तो अल्फाबेट्स में तो सभी अल्फाबेट्स A to Z आ गए, तो इसका मतलब A यूनियन B क्या होगा, A यूनियन B। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A, E, I, O, U यूनियन ये X, वेर, या तो इसको मैं ऐसे लिखूं
ए बी सी डी कहां तक, जेड, ऐसे लेंगे ना। तो इसका यूनियन क्या होगा, देखो ए ई आई ओ इसमें आ गया तो एक ही बार दोनों में, बाकी सब लिखना। इसका मतलब इसका यूनियन क्या होगा, यही होगा, ए बी सी डी कहां तक, जेड तक। सिंबॉलिकली ए यूनियन बी को ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स वेर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या है, ये जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स या तो ए में होना चाहिए और या तो बी में। तो ये सिंबॉलिकली आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, देन प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। देखो फर्स्ट, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी कि कॉम्यूटेटिव लॉ से कहेंगे, एक ये प्रॉपर्टी। इसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी, उसको ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि एक साथ पहले दो के यूनियन करके उसके साथ सी का यूनियन करे, और पहले बी और सी का यूनियन करके ए के साथ, यानी कि एसोसिएटेड प्रॉपर्टी आप जानते हो, तो उसका भी यहां पर यूज होगा। इसके बाद थर्ड, ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, ए यूनियन फाइव यानी कि नल सेट, तो ए और नल सेट का यूनियन क्या होगा, ए ही होगा ना, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, या तो एलिमेंट ए में होने चाहिए या तो बी में, यानी बी यहां पर बी की जगह क्या है, फाइव है ना, तो उसका यूनियन क्या होगा, ए, उसे बोलेंगे हम आइडेंटिटी लॉ। इसके बाद ए यूनियन ए, दोनों सेम ही सेट है, तो उसका यूनियन क्या होगा, ए, क्योंकि दोनों में जो है वो एक ही बार लेना है ना, तो उसका यूनियन क्या होगा, ए। इसके बाद यू यानी कि यूनिवर्सल सेट और ए का यूनियन क्या होगा, तो देखो इसमें और इसमें दोनों में है ऐसा, क्योंकि ये ए तो उसका सबसेट है ना, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट और ए का यूनियन क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। तो खास ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। देन सेकेंड देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या है, देखो तो intersection of two set A and B is the set of all the elements which are common in A and B। ध्यान से देखो यहां पर क्या था, यूनियन में और यहां पर इंटरसेक्शन में क्या है, एंड। ये खास याद, जब भी और आएगा तब क्या करेंगे हम, यूनियन करेंगे, और एंड आएगा तब क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। ओके, उससे डिनोट कैसे करेंगे, देखो ये ए इंटरसेक्शन जो साइन है वो खास देखना, उल्टा यू, तो ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो यूनियन में क्या करते थे, या तो सेट ए में होना चाहिए या तो सेट बी में, या तो दोनों में, वो सारे एलिमेंट लिखते थे ना। यहां पर इंटरसेक्शन में क्या करना है, सिर्फ कॉमन जो एलिमेंट्स है वो ही लिखना है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वही एलिमेंट हमें लिखना है। एग्जांपल ले ले, चलो कोई ए सेट, अगर यहां पर है 1 2 3 4 5 और 6, कोई बी सेट, उसके एलिमेंट है 3 4 5 6 7 8। चलो अभी मुझे क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या, उसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन 3 4 5 6 7 8। दोनों में कॉमन क्या है, देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पर 3 4 5 6, तो ये 3 4 5 6, यहाँ पर भी क्या है 3 4 5 6, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा 3 4 5 और 6, ये होगा इंटरसेक्शन। अगर कोई सेट ऐसा है कि दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं तभी उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, तो 5 होगा, सिंपल। कोई एग्जांपल ले लो, चलो यहां पर कोई दूसरा एग्जांपल ले लो, चलो
छोटा कोई सेट ले लो, ए इज इक्वल टू मैं ले लू ए बी सी और बी इज इक्वल टू ले लो 1 2 3। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, कुछ कॉमन ही नहीं, यानी कि क्या आएगा 5। आ रहा है समझ में? इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, देखो ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि एक्स, एक्स कैसा होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। खास ये याद रखना है, यहां पर और नहीं लिखना है, और लिख दिया तो क्या हो जाएगा, यूनियन बन जाएगा। तो ये इसे बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमनली लो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यहां पर ऐसे ऐसे लो ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी से साथ करोगे आप तो उसका आंसर ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये बी और सी का इंटरसेक्शन और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ, यानी कि ऐसे लो आप जानते ही हो। इसके बाद थर्ड फाई और ए का इंटरसेक्शन जो कॉमन है, देखो इसमें फाई तो है ही ना, क्योंकि फाई तो सबका सबसेट होता है ना, तो दोनों में कॉमन क्या है फाई, तो क्या लिखते फाई आइडेंटिटी लो। इसके बाद ए इंटरसेक्शन ए, दोनों में कॉमन यानी कि दोनों सेम ही है, तो ए आंसर है। अभी यहां पर यूनियन और ए को एक सेट है, उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, तो दोनों में कॉमन क्या है, देखो ए तो ये सॉरी यूनियन नहीं, ये यूनिवर्सल सेट, तो ये यूनिवर्सल सेट का तो क्या है, ये ए है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है ना, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए है। और खास ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसके एग्जांपल हम आगे देखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यहां पर भी पालन होता है, देखो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो इसका मतलब ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ यूनियन ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। और यहां पर ये है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या होगा, ए का यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन ए का यूनियन सी के साथ। ओके, तो ये खास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपको याद रखना है। इसके बाद दो रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, खास देखो, सिंपल रिजल्ट है। देखो ए यूनियन बी यानी कि उसमें कौन से एलिमेंट्स है, ए और बी दोनों में जो है मिलके, दोनों में यानी कि या तो ए में या तो बी में या तो दोनों में है, ऐसे एलिमेंट, और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, ए के साथ, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए, यानी कि आंसर आ गया ए। यहां पर देखो ए यूनियन बी है और उसका इंटरसेक्शन बी के साथ, तो देखो यहां पर ए और बी दोनों है, यहां पर सिर्फ बी है, दोनों में कॉमन क्या है, बी। तो ये रिजल्ट खास दो याद रखना है। यहां पर भी देखो ए इंटरसेक्शन बी है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, दोनों में जो कॉमन हो गए वो एलिमेंट्स, तो उसका यूनियन ए के साथ, तो वो क्या होगा, ए ही होगा ना। और ये ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दोनों में कॉमन है, उसका यूनियन किस में करना है, बी के साथ, तो उसका आंसर क्या है, बी। तो वो दो रिजल्ट है, याद रखना है, सिंपल रिजल्ट है, आप सिंपल एग्जांपल लेके प्रूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये भी बहुत सिंपल है। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ all those element of A which are not element of B. It is denoted by A minus B. सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है, एग्जांपल ले लो, ये सब्ट्रैक्शन डिफरेंस B का क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर A माइनस B बोलेंगे। ओके, तो एग्जांपल में क्या है, देखो A कोई एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6 मैं, देखो ये सिंपल एग्जांपल ले रहे हो, यानी कि आपको समझ में आए एक्चुअल में क्या हो रहा है, बाकी तो बहुत सारे यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म में भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहां पर देखो बी में ले लो 1 2 3, तो ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, ये 1 2 3 उसमें सब्ट्रैक्ट करो, क्या होगा 4 5 6।